ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस पक्ष को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, वह है लोभ। देखिए, शास्त्रों में लोभ को बड़ा एक विकार माना गया, सबसे बड़ा विकार माना गया लोभ। कहीं कहीं तो कहा गया है कि पाप का बाप है यह लोभ, क्योंकि जितने भी पाप उत्पन्न होते हैं इसी लोभ के कारण। व्यक्ति पाप कर्म में क्यों लिप्त रहता है? लोभ के कारण। सदैव लोभ कोई अच्छा नहीं है। अत्यधिक लोभ सदैव पाप की ओर जीव को अग्रसर करता है। इसलिए जीवन से लोभ कम हो। बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। किंतु उसके पश्चात भी कभी कभी जीव इस लोभ में पड़ ही जाता है, क्योंकि विकार है, सबके भीतर है। तो कोई विकार की अधिकता, किसी विकार की न्यूनता हर जीव के अंदर है। तुलसीदास जी तो स्वयं कहते हैं, सुमति कुमति सबके उरे माही, सुमति कुमति सबके उरे माही, वेद पुराण निगम अस गाही। कि सुमति और कुमति व्यक्ति के भीतर ही छुपी हुई है। तो यह लोभ कभी कभी व्यक्ति के विनाश का कारण भी बनता है। देखिए, महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ? अत्यधिक लोभ। नहीं तो भगवान जब शांति दूत बनकर आए, उन्होंने कहा केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, यह महाभारत का युद्ध नहीं होगा। किंतु दुर्योधन का अत्यधिक लोभ, उसने कहा सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यदि केवल 5 गांव दे देता तो शायद इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो यह लोभ ही है। तो यह लोभ सदैव कष्टकारक होता है, दुख देने वाला होता है। तो एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक कंजूस व्यक्ति था। धन तो भगवान की कृपा से पर्याप्त था, किंतु फिर भी कृपण था। धन खर्च नहीं करना चाहता था, और धन मिले और धन मिले और धन मिले, सदैव इसी भावना में लगा रहता था। तो एक बार कहीं उसने कोई प्रसंग सुना किसी के मुख से कि संतों की सेवा करने से व्यक्ति के पास धन आ जाता है। संतों को यदि प्रसन्न कर ले तो धन प्राप्त कर सकता है जीव। तो वह कृपण व्यक्ति अब साधु संतों की सेवा करने लगा। उसने सोचा शायद इस मार्ग से धन आ जाए। तो एक बार उस कृपण के घर में कोई सिद्ध योगी आए, तो उनकी सेवा उस व्यक्ति ने की। तो वह उससे प्रसन्न हो, इसने कहा बता तुझे क्या चाहिए? तो वह लोभी व्यक्ति कहने लगा कि मुझे अत्यधिक धन चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा से तेरे पास धन तो है, फिर क्यों धन चाहिए? उसने कहा नहीं, यह धन तो कुछ भी नहीं है, कुछ ही क्षण में खत्म हो जाएगा। तो अत्यधिक धन चाहिए, ऐसा धन जो कभी समाप्त ना हो। तो साधु बड़े सिद्ध थे, 4 मिट्टी के दिए दिए उसको, उस व्यक्ति को, और कहा कि देखो, जब तुम्हें धन की आवश्यकता हो, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब मुझे धन चाहिए, मेरे पास जो अभी है वह धन समाप्त हो गया है और मुझे धन की आवश्यकता है, तो एक कार्य करना, एक दीपक को जलाना और पूरब दिशा की ओर चल देना। जहाँ पर यह दीप बुझ जाए उस स्थान को खोजना, तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। तो उसने कहा अन्य 3 दीपकों का क्या करना है? तो वह साधु कहने लगे कि जब वह धन समाप्त हो जाए
पहले वाले जो धन प्राप्त हुआ है, तो दूसरा दीपक जलाना, तो दक्षिण दिशा की ओर चलना, और जब वह दीपक बुझ जाए उस स्थान को खोदना, वहाँ से तुम्हें हीरे जवाहरात आदि की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे तुम अपना जीवन सुखपूर्वक चला लोगे। तो वह कहने लगा अगर वह धन भी समाप्त हो जाए, तो उसने कहा कि तीसरा दीपक जलाना और पश्चिम दिशा की ओर जाना, जहाँ पर वह दीपक बुझ जाए उस स्थान की खोज करना, वहाँ तुम्हें अत्यधिक अन्य आभूषण, रत्न, जवाहरात आदि प्राप्त होंगे। तो अब वह पूछने लगा कि हे महात्मा, इस चौथे दीपक का क्या करना है? तो महात्मा क्रोध से कहने लगे कि देख, यह चौथे दीपक को कभी भी भूल से जलाना मत, और उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी बढ़ना मत। भूल के भी इस दीपक को मत जलाना और उस दिशा की तरफ मत जाना। तो अब यह जो कृपण व्यक्ति था, साधु अपनी बात कहकर चले गए। इसने पहला दीपक जलाया, पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। जहाँ पर दीपक बुझा उसने उस स्थान को खोदा, तो वहाँ उसे एक रुपयों से भरा हुआ कलश भूमि पर दबा मिला। प्रसन्न होकर वह अपने घर को उसे ले आया और कहने लगा यह धन तो प्राप्त हो गया, अब अन्य धन को भी प्राप्त करूंगा। दूसरा दीपक जलाया, दक्षिण दिशा की ओर गया, उस स्थान को खोजा, तो वहाँ उसे स्वर्ण की असरफियाँ मिली, उसको भी अपने घर को ले आया। अब तीसरी दिशा में गया, दीपक को लेकर दीपक बुझा, वहाँ उसने खोजा तो वहाँ हीरे जवाहरात अन्य आभूषण उसको प्राप्त हुए। प्रसन्न हृदय से अपने घर को ले आया, किंतु यह लोभ ऐसा है जो कभी शांत नहीं होता नारायण, सदैव बढ़ता रहता है, उत्तरोत्तर वृद्धि इसकी होती रहती है। यह लोभ है कैसा? यह तो सुरसा के मुख के समान है, जो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। इसका तो कोई अंत ही नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है, बढ़ते रहता है। तो अब यह सोचने लगा कि उन महात्मा ने चौथा दीपक जलाने से क्यों मना किया? क्या वहाँ कोई इससे भी बड़ा खजाना छुपा हुआ है जो वह महात्मा मुझको नहीं देना चाहते? चलो उस खजाने की खोज की जाए। तो उसने उस चौथे दीपक को जलाया, जिसको जलाने के लिए साधु ने बिल्कुल मना किया था कि इस भूल से भी इस दीपक को मत जलाना। उस दीपक को जलाया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ पड़ा। चलते 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 एक स्थान पर वह दीपक बुझ गया। तो जिस स्थान पर वह दीपक बुझा, उसने देखा एक बड़ा सा महल है। अब यह व्यक्ति सोचने लगा, अरे यह महल ही तो कहीं मेरा नहीं है, क्योंकि उस साधु की बताई 3 दिशाओं में जहाँ जहाँ उसने बताया वह धन प्राप्त हुआ, चौथी दिशा में यह महल प्राप्त हुआ है। तो शायद इसीलिए मुझे प्राप्त ना हो जाए, इसलिए साधु ने मना किया था कि मत जलाना दीपक। तो वह उसके भीतर गया और वहाँ देखा उस महल के अनेक कमरे हैं, सब कमरे धन से भरे हुए हैं। कहीं हीरे जवाहरात हैं, कहीं रुपए हैं, कहीं असरफियाँ हैं, कहीं स्वर्ण के आभूषण हैं। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा इसी धन को मुझसे छुपाने के लिए उस महात्मा ने मना किया था। अरे मुझे तो सबसे पहले यही दीपक जलाना था, यहीं पहुंचना था। वह धन तो और कुछ भी नहीं जो अब तक मुझे प्राप्त हुआ है, यह अत्यधिक धन है। तो ऐसा मन में विचार किया। तो एक कमरा खोला, उस कमरे के भीतर एक वृद्ध व्यक्ति एक चक्की चला रहा था। तो अब यह जो कृपण व्यक्ति था बड़ा आश्चर्य में पड़ा और पूछने लगा कि हे व्यक्ति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए यहाँ बैठे हो? किस लिए यह चक्की चला रहे हो? तो यह जो वृद्ध व्यक्ति था कहने लगा, ले थोड़ी देर चक्की तू चला, मेरी कमर में दर्द हो गया, मैं जरा उठूं, थोड़ा पल भर सांस लूं, फिर तुझे बताता हूँ। तो यह बैठा और चक्की चलाने लगा। और जैसे ही यहाँ इसने चक्की थामी, चक्की चलाई, वह वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और हंसने लगा। तो यह पूछने लगा कि हे व्यक्ति, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या ऐसा कारण है? तो यह कहने लगा कि मैं कब से चाह रहा था कि कोई व्यक्ति यहाँ आए और इस चक्की को चलाए और मुझे इस बंधन से मुक्ति मिले। देखो, अब तुमको यह चक्की जीवन पर्यंत चलानी पड़ेगी। जैसे ही चक्की चलाना बंद करोगे, अब महल धराशायी हो जाएगा, सब धन मिट्टी में मिल जाएगा और तुमको भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी।
तो अब यह कृपण व्यक्ति रोने लगा। अब समझ में आया कि क्यों साधु ने मना किया था कि वह चौथा दीपक मत जलाना, कभी उस दिशा की ओर मत जाना। तो अब यह रोते रोते पूछा उस व्यक्ति से कि मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी। तो यह हंसने लगा वृद्ध व्यक्ति और कहने लगा कि जब तक कोई अन्य मूर्ख तेरी या मेरी तरह इस धन को खोजता हुआ यहाँ तक नहीं आता, तब तक तुझे यह चक्की चलानी पड़ेगी। तो अपनी मूर्खता पर यह रोने लगा और सोचने लगा कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया, मैं उसका भोग तो नहीं कर पाया। नई की तलाश में आज इस बंधन में बंध गया हूँ कि सदैव चक्की ही चलाने कहने। तो यह वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि सदैव चक्की चलाते रहना, चक्की चलाना बंद मत करना। देख मुझे तो मुक्ति मिल गई, किंतु अब तू बंधन में बंध गया है। जैसे ही चक्की चलाना बंद करेगा उसी समय तेरा अंत हो जाएगा, यह धन सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब यह रोने लगा, उस संत को याद करने लगा और सोचने लगा, हाँ वास्तव में लोग कहते थे जो लालच बुरी बला है, आज मैंने जान लिया, इसी लालच की वजह से मुझे यहाँ बंधना पड़ रहा है, सदैव यहीं बंधन में बंधना पड़ेगा। तो नारायण इसीलिए कहा कि लालच बुरी बला है, मोह सभिन व्याधिन कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है। जीवन में व्यक्ति पाप भी इसी लालच के कारण करता है, इस लोभ के कारण करता है। तो इस लोभ से हम सदैव बचे रहें। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जितना है उतना ही पर्याप्त है। परमात्मा ने जितना दिया है उसमें उसका आनंद मनाना चाहिए कि जितना हमारे पास है अन्य के पास तो उतना भी नहीं है। तो परमात्मा ने जितना दिया उसका धन्यवाद। मेहनत से हम जो कमाएं वह अच्छी बात है, किंतु पाप करते हुए हम धन ला रहे हैं वह गलत बात है, फिर वह जीवन में पतन का कारण बनता है। तो इसलिए कहा लोभ सभिन व्याधिन कर मूला। तो लोभ का त्याग करते हुए परमात्मा ने जितना हमको दिया है, हम अपने पुरुषार्थ से जितना कमा रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जितना अर्थ ला रहे हैं, वही जीवन में सब सुखों को देने वाला है। तो उसी में परमात्मा का धन्यवाद हो, बारंबार धन्यवाद हो कि जितना तूने मुझे दिया अन्य के पास तो किसी के पास उतना भी नहीं है, तो इसी में तेरा धन्यवाद है। तो इस भाव के साथ लोभ का त्याग करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें, जो हमारे पास है उसमें ही हम परमात्मा का धन्यवाद दें, लोभ से दूर रहें। तो आज की कथा यह बतलाती है कि लोभ सदैव पतन की ओर जीव को ले जाता है, लोभ से जीव का पतन हो जाता है। तो हम इस पतन से बचें। तो आज की कथा में इस विचार को लेकर आया कि लोभ का त्याग करते हुए अपने पुरुषार्थ से धन कमाना चाहिए और दूसरे के धन को देखकर मन में कभी ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो इस भाव को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे परमात्मा के मार्ग की ओर और आगे हम अग्रसर हो पाएं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर किसी नई परिचर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।